नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं। क्या आप भी ऐसे बच्चों को जानते हैं जो अपना ज्यादातर टाइम इन्हीं चीजों में बेकार कर देते हैं, जैसे मोबाइल में गेम खेलना, रील्स देखना या इधर उधर के दोस्तों के साथ घूमना। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो अपने पेरेंट्स की बातें नहीं सुन रहे हैं? क्या कारण है कि बच्चों का बिहेवियर दिन ब दिन और बुरा होता चला जा रहा है? आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों का हम विश्लेषण करेंगे और डीपली स्टडी करेंगे कि बच्चों के इस तरीके के बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है। और अगर आपके पास बच्चों को इफेक्टिवली हैंडल करने के तरीके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम बच्चों की इस तरीके की प्रॉब्लम को साइंटिफिकली अप्रोच के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा ताकि हम बच्चों को और उनके बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए पहले ये समझते हैं कि हिस्ट्री में बच्चों के बिहेवियर को लेकर के क्या क्या स्टडी हुई है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए की गई स्टडी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जो ग्रीस और रोम के एंशिएंट सिविलाइजेशन से आती है, जहां फिलोसोफर और एजुकेटर्स बच्चों के विकास पर ध्यान दिया करते थे। 19th एंड 20th सेंचुरी के एंड तक फिलोसोफिस्ट जैसे सिगमंड फ्रेड, जीन पाइगट और एरिक एरिक्सन ने बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए काफी काम किया। इन लोगों ने बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड, कॉग्निटिव विकास और साइकोलॉजिक विकास के जैसे टॉपिक्स पर स्टडी की। 19th सेंचुरी के मिडिल में बच्चों की साइकोलॉजी को लेकर के काफी काम हुआ, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स ने बच्चों के व्यवहार को समझने और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कई रिसर्च किए। तो अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत पहले से चली आ रही है। बच्चों को समझना और उनके व्यवहार को बदलना एक तरीके का साइंटिफिक अप्रोच है। उसके लिए की गई स्टडी के आधार पर जो रिजल्ट हमें साइकोलॉजिस्ट से मिले हैं, हम उन पर डिस्कशन करते हैं ताकि हम साइंटिफिकली उनके बिहेवियर को समझें और उसके बेसिस पर अपने डिसीजन बनाएं। आइए आज के समय में बच्चों से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते हैं और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशन पर बात करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं और सभी की यह चाहत भी होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा व्यक्ति बने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से बच्चों की आदतें बचपन से ही बिगड़ने लगती हैं। कई मामलों में माता पिता द्वारा बच्चों पर अधिक दबाव बनाने की वजह से, तो कई बार बच्चों के गलत संगत में पड़ने की वजह से उनके व्यवहार में कई समस्याएं हो जाती हैं। 5 साल की उम्र के बाद ही बच्चों के व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार बच्चों में व्यवहार से जुड़ी समस्याएं किसी डिसऑर्डर या मानसिक समस्या की वजह से भी हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं 5 से 10 साल के बच्चों में होने वाली व्यवहार से जुड़ी समस्याएं और उनके बचाव के टिप्स क्या हो सकते। किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित ना करना। बच्चों में इन अटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ही आम होती है और जब बच्चा किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है तो हम भी कई तरीके की कोशिश करते हैं कि वो अपना कंसंट्रेशन सही चीजों पर रखे। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है तो ये एक AHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का संकेत भी माना जाता है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है तो उसे AHD वाली प्रॉब्लम ही है। कई बार बच्चे कंसंट्रेट करना ही नहीं चाहते और ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर इससे निपटना है तो आपको बच्चों को समझने की कोशिश करना होगा आखिर वह किसी चीज पर कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर उसे हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं पर वो नहीं पढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसे पढ़ाई को लेकर फियर हो, या ये भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं वो सब्जेक्ट उसे पसंद ना हो। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए। बेसिक लेवल पर पेरेंट्स खुद ही बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। बच्चों को ज्यादा डांटने या ऊंची आवाज में बात करने की जगह उनसे बैठकर उनकी प्रॉब्लम पूछना ज्यादा बेटर होगा और समझने की कोशिश हमें भी करनी होगी कि वो आखिर क्या चाहते हैं। और एक बार अगर उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है उसके बेसिस पर हम उन्हें एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिसके बाद काफी चांसेस हैं कि उनके इन अटेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यह वीडियो साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन सीरीज का पहला भाग है और इसके बाद हम बच्चों से जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस लेकर के अगले भाग में आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।